हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल इंडिया में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल समान ज्ञान के टेस्ट सीरीज के टेस्ट 19 को। तो फटाफट जुड़ जाएं और देखेंगे यहाँ पे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसका हमें जवाब दीजिएगा। पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर इसका क्या है? क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो देखिए, धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागजों के थैलों का प्रयोग करना, यानी सस्टेनेबल ग्रोथ जो है ये तो आपका रिलेट करता है। और यहाँ पे जो गरीबी कम करना ये आपका किसी भी प्रकार से पर्यावरण सुरक्षा से रिलेट नहीं करता है, ठीक है। और वातानुकूलन भी आपका करेगा यहाँ पे, और कागज़ के थैलों का प्रयोग ये भी आपका जो है पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। तो बाकी सभी तीन तो संबंधित, लेकिन आपका बी जो है आपका ये आपका नहीं संबंधित है। नेक्स्ट जवाब करेंगे फटाफट, इसका भी राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ है? अंडर विच आर्ट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुद्धा स्टैचू बीन मेड। तो जो बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ बनी थी वो किस में बनी थी? गांधार आर्ट में, गांधार कला में, ठीक है। कला शैली की बात की जा रही है। अगर कभी पूछे कि सबसे पहली जो बनी थी तो मथुरा कला शैली में बनी थी, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। फर्स्ट वाली जो बनी थी इसमें बनी थी। नेक्स्ट फटाफट इसका जवाब करेंगे कि नेक्स्ट आपका राइट आंसर क्या है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य निर्धारित किया गया? मतलब कांग्रेस का जो आपका कौन सा अधिवेशन था जिसमें जो अंतिम लक्ष्य उनका टारगेट रखा गया क्या कि भाई स्वराज यानी पूर्ण स्वराज। इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस पूर्ण स्वराज वाज सेट एज द अल्टीमेट गोल। तो किस सेशन में रखा गया? तो लाहौर सेशन 1929। जे.एल. नेहरू, यानी जे.एल. नेहरू इसके जो है उस समय चेयरपर्सन थे, यानी वहाँ पे जो है अध्यक्ष वही थे। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया इज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो किस राज्य का है? असम का। ध्यान रखेंगे किसका है? असम का, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट का जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर नेक्स्ट का क्या है? क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। तो इसके जो यहाँ पे फॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जो पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे कौन बनाए गए थे? स्वामी सहजानंद बनाए गए थे, ठीक है। स्वामी सहजानंद को बनाया गया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी जो स्थापना हुई थी तो 19 अप्रैल 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का भी इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जवाब करेंगे फटाफट। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट जवाब करेंगे। क्वेश्चन दे रखा, आटाकामा मरुस्थल कौन से दो देशों में फैला हुआ है? इन विच टू कंट्रीज इन द आटाकामा डिजर्ट स्प्रेड। स्प्रेड यहाँ पे कह सकते हैं, या जो है आपका फैलाव जो है उस चीज़ को, ठीक है, यहाँ पे स्प्रेड ही कहेंगे। तो भाई ये जो है किस दो देशों में फैला है? पहली बात तो ये जो है आपका किस कॉन्टिनेंटल में है? तो दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट यानी साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंटल उसमें है। और कौन कौन से दो ऐसे देश है जिनमें पूरा इसका जो है विस्तार हुआ है? तो किस में हुआ है? पेरू एंड चिली में, यानी ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। पेरू की राजधानी लीमा है, सोल यहाँ पे। चिली की राजधानी सैंटियागो, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब इसका भी जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है, लौटते हुए मानसून से किस राज्य को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? विच स्टेट रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द रिटर्निंग मानसून, यानी क्लाइमेट की बात की जा रही है। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे लौटते हुए मानसून से प्राप्त होती किसको होती? तमिलनाडु से। ठंडी के दिनों में यहाँ पे बारिश होती है। बाकी जो है आजकल देख रहे हैं उत्तर भारत में भी किस मौसम में हो जा रही है कोई पता ही नहीं है, ठीक है। अगर पूछे कि सबसे पहले किस राज्य में बारिश होती है मतलब आते हुए मानसून से, तो केरला में होती है।
ठीक है। और सबसे ज़्यादा भारत में बारिश किस मानसून के द्वारा होती है? तो जो दक्षिण पश्चिम आपका मानसून होता है उसके द्वारा भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा किस जगह पे होती है ये पूछेगा तो मासिनराम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और आप जवाब करेंगे इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है 8 फरवरी 2021 में हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द डिफेंस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन ओशियन रीजन हेल्ड इन फरवरी 2021। देखिए 2021 में किया गया, कब किया गया है? फरवरी के माह में किया गया है। एक हुआ कहाँ पे? बेंगलुरु में, यानी इंडिया में हेल्ड किया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है और आप इसका जवाब करेंगे नंबर के साथ जवाब करें भाई, नंबर के साथ मतलब कौन से नंबर का आप जवाब कर रहे हैं। जैसे 9 का कर रहे हैं तो 9 का ए कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, इस प्रकार से करें, ताकि मतलब कुछ लोग इसे लेट करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। प्रेयरी और स्टेपी प्रदेशों में सबसे अधिक क्या उपजाया जाता है? व्हाट इज द ग्रो द मोस्ट इन द प्रेयरीज एंड स्टेपीज रीजन्स? तो यहाँ पे अगर बात करेंगे प्रेयरी और स्टेपी की, तो इसमें जो है सर्वाधिक जो उपजाए जाने वाली बात की जा रही है, किसकी की जा रही है? गेहूं की। ध्यान रखेंगे, वीट की बात की जा रही है, गेहूं की बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ों को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आप यहाँ पे जवाब करेंगे फटाफट राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल पंचमढ़ी किस पर्वत माला पर स्थित है? ऑन विच माउंटेन रेंज इज द पंचमढ़ी द टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द मध्य प्रदेश लोकेटेड? पहली बात ध्यान रखना है कि पंचमढ़ी जो है एक हिली स्टेशन प्लेस है और ये है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये किसकी जो है चोटी पर स्थित है, यानी कौन सी पर्वतमाला पे स्थित है? तो इसका जवाब जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सतपुड़ा की जो पर्वतमाला है इस पर स्थित है, यानी सतपुड़ा रेंज की बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। और पंचमढ़ी एक वन्य जीव अभ्यारण्य, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अपलेशियन पर्वतमाला जो आपका कहाँ पे पड़ेगा? तो यूएसए में पड़ जाएगा। अन्नामलाई की अगर आप बात कर रहे हैं तो अन्नामलाई कहाँ पे पड़ेगी? तो आपका जो साउथ इंडिया है वहाँ पे पड़ जाएगी। धौलाधार की बात करेंगे तो आपका जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और आप जवाब करेंगे फटाफट राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है भारत के किस उपराष्ट्रपति का निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था? विच वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डाइड ड्यूरिंग हिज टेन्योर? यानी भाई उनका जो कार्यकाल चल ही रहा था उसी समय उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे? तो फटाफट जवाब करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए डॉक्टर कृष्णकांत थे, ठीक है। डॉक्टर कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनके जो है कार्यकाल के समय ही डेथ हो गई थी। बढ़ देंगे नेक्स्ट की तरफ और जवाब करेंगे आप फटाफट राइट आंसर इसका क्या है। Who among the following had served as the vice president before becoming the president? यानी निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति पर कार्यरत थे? अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो भाई उपराष्ट्रपति ही रह गए होंगे, राष्ट्रपति भी नहीं बन पाएंगे। जैसे यहाँ पे भैरव सिंह शेखावत और हामिद अंसारी, ये भाई इनका क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति केवल रह पाए, ये यहाँ पे राष्ट्रपति कभी नहीं बन पाए। लेकिन KR नारायण जो है क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति भी रहे और बाद में राष्ट्रपति भी बने। हामिद अंसारी भी नहीं बने, भैरव सिंह शेखावत भी नहीं बने। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और आप जवाब करेंगे फटाफट राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है भारत के वस्तु निर्यात में सबसे अधिक किसका निर्यात होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्ट द लार्जेस्ट कमोडिटी इन इंडिया? तो सबसे ज़्यादा किसका हम निर्यात करते हैं? तो पेट्रोलियम उत्पाद का। जैसे कि हम देखते हैं क्या होता है कि हम यहाँ पे क्रूड ऑयल लेते हैं, यानी पेट्रोलियम जो होता है हम उसको क्रूड रूप में पहले लेते हैं, तो उसको हम प्योरीफायर करके तब जो है उसको हम बाहर भेजते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। तो सबसे ज़्यादा हम पेट्रोलियम उत्पाद यहाँ पे बाहर भी बेचते हैं और जो लाते हैं तो उसको हमारा क्रूड रूप में होता है, वो कच्चे के रूप में होता है। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और आप जवाब करेंगे फटाफट राइट आंसर क्या है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को विश्व धरोहर सूची किस वर्ष शामिल किया गया था? इन विच ईयर द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे वाज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट
इसमें शामिल किया गया इसको 1999 यानी 1999 में, ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले जो यहाँ पे आपका भारत में किया गया था तो आगरा का जो ताजमहल उसको किया गया था, कब किया गया था 1983 में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी आपके 2020 में 2 साइट्स को किया गया है शामिल इसमें। एक आपका रामप्पा टेम्पल जिसको जो काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल कहा गया जो कि वारंगल तेलंगाना में है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, 2 चीज़ें हैं, एक हड़प्पा कालीन जो धौलावीरा है उसको, तो एक आपका रामप्पा या काकतीय रुद्रेश्वर एक ही का नाम है, ठीक है, तेलंगाना में है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, जो आपका धौलावीरा है हड़प्पा कालीन स्थल है उसको शामिल किया गया, यानी 2021 है उसमें शामिल किया गया, कितने 2 को शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस की अगर आप बात करते हैं तो 27 जून हो जाएगा। कब हो जाएगा? 27 जून हो जाएगा। बाकी आपको पता ही है 21 4 जुलाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है और आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? डेज याद कर लीजिएगा, हेडक्वार्टर्स याद कर लीजिएगा, जो आपके ट्राइब्स हैं उनको इंपॉर्टेंस याद कर लीजिए, कैपिटल करेंसीज हैं, ये सब आपके पूछे जाते हैं। नई जो नियुक्तियाँ होती हैं उनको यानी न्यू अपॉइंटमेंट्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर की बात करेंगे रजनी कोठारी के द्वारा लिखी गई है पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आप जवाब करेंगे। नंबर के साथ करें भाई, कौन सा है? क्वेश्चन है पत्रकारिता के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, तो किसको कहा जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर की अगर आप बात करेंगे तो पुलित्जर पुरस्कार को कहा जाता है यहाँ पे। नोबेल पुरस्कार यहाँ पे किसका? जर्नलिज्म के क्षेत्र का। नेक्स्ट है और आप जवाब करेंगे फटाफट। चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित? द टर्म चेकमेट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो चेकमेट की बात की जा रही है। चेकमेट जब यूज किया जाता है किस में? शतरंज में किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, चेस में इसका यूज किया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी आईसीसी की बात की जा रही है। तो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे? दुबई में है, ध्यान रखेंगे, दुबई में है, यूएई दुबई में है, ध्यान रखिएगा। अगर बीसीसीआई पूछेगा तो आपका मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है लीबिया की राजधानी है, द कैपिटल ऑफ लीबिया इज। देखिए जब भी आपको कैपिटल करेंसी की बात की जाए तो आप तीनों को एक साथ, जैसे लीबिया की राजधानी पूछी जा रही है तो लीबिया ट्रिपोली दिनार होता है। लीबिया की राजधानी ट्रिपोली हुई और दिनार यहाँ पर आपकी करेंसी हो गई। नाइजर अबूजा नायरा, यानी नाइजर की राजधानी यहाँ पे आपकी अबूजा हो गई। दक्षिण जो आपका सूडान है, दक्षिणी जो सूडान है उसकी राजधानी क्या होता है? जुबा होता है। सीरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे दमिश्क इसकी राजधानी होती है, ठीक है। तो तीनों को एक साथ हमेशा बोलने की कोशिश करेंगे जब भी याद रखेंगे, यानी ट्रिपल सी फॉर्म को याद रखेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और आप जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन है और यहाँ पे अच्छा हिंदी में दे रखा है, निम्नवत कथनों में से सही का चुनाव करें। क्वेश्चन है द आई इज अफेक्टेड बाय द ट्रोकोमा डिजीज, यानी ट्रोकोमा रोग से कौन प्रभावित होता है? नेत्र होता है, एकदम सही है। डेंगू रोग से मांसपेशी व जोड़ प्रभावित होते हैं। डेंगू डिजीज अफेक्टेड द मसल्स एंड द जॉइंट्स, ये भी आपका सही है। खसरा रोग से पूरा शरीर प्रभावित होता है। मेसल्स डिजीज अफेक्टेड द होल बॉडी, ये भी आपका सही है। रेबीज से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। रेबीज अफेक्टेड द नर्वस सिस्टम, ये भी एकदम सही है। यानी आपके चारों के चारों सही हैं, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है?
देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क इस्टेब्लिश्ड? तो देश का जो पहला पॉलिनेटर पार्क है उसको कहाँ पे स्थापित किया गया, यानी परागण करता जो पार्क एक बनाया गया है, जिसमें जो है 30 प्रकार की लगभग तितलियों को रखा गया है अभी, ठीक है, और उसमें संख्या उनकी बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी जो स्टार्टिंग स्टेज है तो उसमें जो है 30 प्रकार की तितलियों को रखा गया है। और एक कहाँ पे है, तो हल्द्वानी में खोला गया है। हल्द्वानी पड़ता कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में पड़ेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, उत्तराखंड में पड़ेगा, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, और आप जवाब करेंगे इसका फटाफट। राइट आंसर क्या है? फटाफट जवाब करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप, यानी कौन सी इसमें से खरीफ की फसल है? तो मूंग आपका यहाँ पे है नहीं, मूंग जो आप जायद हो गया, गेहूँ है नहीं भाई, रवि हो गया, सोयाबीन आप, यस भाई सोयाबीन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, खरबूजा भी यहाँ पे जायद में चला जाएगा। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और आप जवाब करेंगे इसका फटाफट। राइट आंसर क्या है? पॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस मिनीमाटाज डिजीज, यानी मिनीमाटा जो डिजीज होती है वो किसके प्रदूषण से होती है? तो मरकरी से होती है, ध्यान रखेंगे, मरकरी से। कैडमियम से क्या होता है? इटाईटाई डिजीज जो होती है किसके कारण होती है? कैडमियम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोबाल्ट जो है यहाँ पे कैंसर के इलाज के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आप लोग फटाक से जवाब करेंगे कि राइट आंसर इसका क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड? तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर रहे हैं तो 1973 में इसको स्टार्ट किया गया, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर कभी पूछे कि मतलब सर्वाधिक जो आपके टाइगर हैं किस में है, तो एमपी में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक एमपी में है। और टोटल इंडिया में जो है 2967 आपके बाघ भारत में पाए जाते हैं, यानी 2967 बाघ। और 29 जुलाई यानी 29 जुलाई को बाघ दिवस भी मनाया जाता है, यानी बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1992 की बात करेंगे तो इस दिन जो है आपका एलिफेंट प्रोजेक्ट मतलब हाथी संरक्षण शुरू किया गया था, हाथी संरक्षण योजना को शुरू किया गया था उस समय, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का भी आपका। और 1978 की अगर आप बात करें तो इसमें जो है वन संरक्षण योजना को शुरू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण योजना 1972 में की गई, लेकिन वन संरक्षण मतलब वन को बचाना है, वन्य जीव संरक्षण नहीं, वन्य जीवों के लिए तो 72 में की गई, लेकिन 78 में शुरू किया गया वनों को बचाने के लिए, ठीक है। तो आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे जुड़ें ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाना निमिदासी सर, थैंक यू।